जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपकी ओर से भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल आर.के. धर्म भाषण पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य नहीं रखता वह अवसर आने और से पहले ही हार मान लेता है। धैर्य ही सबसे बड़ा बल है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में घबरा जाता है और अपना धैर्य खो बैठता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कठिन समय में भगवान पर अटूट विश्वास रखना ही असली शक्ति है, क्योंकि विश्वास हमें गिरने नहीं देता और धैर्य हमें संभाले रखता है। जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तब ऐसा लगता है कि अब रोशनी कभी नहीं आएगी, लेकिन यही वह समय होता है जब सूर्योदय सबसे नजदीक होता है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है, उसी तरह जीवन के कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है धैर्य रखने की, क्योंकि जो लोग धैर्य नहीं रखते वे विपत्तियों में खुद को और ज्यादा कमजोर बना लेते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने ही परिवार के लोगों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय विचलित हो गया। उसे लगा कि यह लड़ाई सिर्फ विनाश लाएगी उसे। इसमें कोई समाधान नहीं दिखा। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह यह युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे केवल दुख और बर्बादी आएगी। तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने और अपने कर्तव्य का पालन करने की सीख दी। उन्होंने कहा, जो अपने धर्म और कर्तव्य से भागता है वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो अपने संकल्प से डटा रहता है वही सच्चा योद्धा होता है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण एक किसान है। जब वह खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, वह इंतजार करता है, धैर्य रखता है, हर दिन देखता है कि उसकी मेहनत कब रंग लाएगी। अगर वह अधीर होकर बीज को मिट्टी से निकाल कर देखे कि अंकुर फूटा या नहीं तो उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही जीवन में जब कठिन समय आता है तो हमें बस भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। अक्सर जब मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमें छोड़ चुके हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। जिंदगी में सी या भागवत गीता सच्ची है, लेकिन आप अच्छे तरीके से महसूस करें तो आपके जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं आएगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने बताया है, व्यक्ति चाहे कितना भी ऊपर क्यों ना हो, उसे एक दिन नीचे आना ही होता है। लेकिन सच यह है कि जब एक माता पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो वे कभी कभी उसे अकेला छोड़ देते हैं ताकि वह गिरकर सीख सके। बच्चा गुस्साता है, डरता है, उसे लगता है कि उसके माता पिता उसे गिरने से बचाने के लिए नहीं है, लेकिन वे दूर से देख रहे होते हैं और हर पल उसके साथ होते हैं। उसी तरह भगवान भी हमें परखते हैं, हमें सीखने का अवसर देते हैं, लेकिन वे कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम किसी मुश्किल में हो, अगर जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय भी बीत जाएगा, जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम धैर्य रखोगे और अपने विश्वास को टूटने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे भक्त वे नहीं होते जो सिर्फ सुख के समय भगवान को याद करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कठिन समय में भी भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखते हैं।
क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो हमें कठिनाइयों के समुद्र से पार कराता है। तो अगर आज अंधेरा है तो घबराओ मत। यह अंधेरा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हें और मजबूत बना रहा है। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हिम्मत नहीं हारना, अपना विश्वास बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जो धैर्य रखता है उसके जीवन में एक दिन सफलता और आनंद का सूर्योदय जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह एक कारण से होता है। मनुष्य अपने सीमित ज्ञान से उसे नहीं समझ सकता, लेकिन जब समय बीतता है तब उसे एहसास होता है कि हर घटना के पीछे कोई अच्छा उद्देश्य था। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें तकलीफ देती हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारे साथ क्यों हुआ? क्या भगवान हमारे दुख को नहीं देख रहे? लेकिन सच यह है कि भगवान हमें कभी तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें परखते हैं और बेहतर बनाती हैं। जब किसी बच्चे को स्कूल में परीक्षा देनी होती है तो वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि यह परीक्षा कठिन है और वह इससे बचना चाहता है। लेकिन जो अध्यापक उससे यह परीक्षा ले रहे हैं, वे जानते हैं कि यह बच्चे के भविष्य के लिए जरूरी है। अगर वह सीधे आज परीक्षा देगा तो कल एक सफल इंसान बनेगा। उसी तरह जब हम जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं तो भगवान हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए परीक्षा लेते हैं। वे हमें कमजोर नहीं करना चाहते, बल्कि हमें हमारे भीतर की शक्ति का एहसास कराना चाहते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें जो मिला वह हमारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद हमें समझ आता है कि वही घटना हमारे भले के लिए थी। एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो वह बीज मिट्टी के नीचे दब जाता है। उसे लगता है कि वह अंधेरे में खो गया, लेकिन असल में यही अंधेरा उसे ताकत देता है। कुछ दिनों बाद वह अंकुर बनकर बाहर आता है और एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। अगर वह बीज यह सोचकर घबरा जाता कि वह मिट्टी में दब गया है तो वह कभी भी बड़ा पेड़ नहीं बन पाता। इसी तरह जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम कठिनाइयों के बोझ तले दब गए हैं, लेकिन वास्तव में यह समय हमें आगे बढ़ाने के लिए आया होता है। एक लोहार जब तलवार बनाता है तो वह लोहे को बार बार आग में डालता है, उसे पीटता है और उसे धार देता है। अगर वह ऐसा ना करे तो तलवार मजबूत नहीं बन सकती। जीवन की कठिनाइयां भी हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए माखने चले आती हैं। जब बारिश होती है तो कई लोग इसे परेशानी मानते हैं, लेकिन यही बारिश धरती को हरियाली देती है। अगर बारिश ना हो तो ना खेतों में फसल होगी, ना धरती पर जीवन रहेगा। इसी तरह जीवन में आने वाली परेशानियां भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है। हम उस समय समझ नहीं से पाते, लेकिन जब समय बीतता है तो हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे लिए अच्छा ही था। अगर आज तुम्हें कोई कठिनाई झेलनी पड़ रही है तो निराश मत हो। यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। यह समय तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आह्वान के लिए आया है। भगवान हमें कभी तोड़ते नहीं, वे हमें केवल मजबूत बनाना चाहते हैं। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ में अटूट विश्वास रखता है वह जीवन की हर परिस्थिति में अडिग रहता है। चिंता और भय उसे नहीं हिला सकते, क्योंकि उसे यह ज्ञान होता है कि मैं सदैव उसके साथ हूं। जब कोई बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की चिंता नहीं होती, चाहे सड़क ऊबड़ खाबड़ हो या रास्ते में अंधेरा हो। वह निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। ठीक इसी तरह जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन में जब कोई परेशानी आती है तो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है चिंता और डर। हम बार बार सोचते हैं, अब क्या होगा अगर सब कुछ बिगड़ गया तो?
तो लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो यह डर अपने आप खत्म हो जाता है। एक नाव जब समुद्र में चलती है तो लहरें उसे इधर उधर हिला सकती हैं, लेकिन अगर लंगर मजबूती से टिका हो तो नाव बहती नहीं। भगवान पर विश्वास वही लंगर है जो हमें जीवन की तूफानी परिस्थितियों में स्थिर रखता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है। हम अपने काम, रिश्तों और भविष्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई और है और हम केवल अपने कर्म कर सकते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। जब बारिश होती है तो किसान बीज बोता है, लेकिन वह यह चिंता नहीं करता कि बीज अंकुरित होगा या नहीं। उसे पता होता है कि धरती और प्रकृति अपना काम करेंगी। वह बस अपनी तरफ से सही प्रयास करता है और बाकी ईश्वर पर छोड़ देता है। यही भाव जब हमारे अंदर आता है तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। सोचो, अगर कोई व्यक्ति नदी में तैरना जानता हो और उसे अचानक गहरी जगह पर धकेल दिया जाए, तो क्या वह डर जाएगा? नहीं, क्योंकि उसे अपनी तैरने की क्षमता पर भरोसा है। ठीक वैसे ही जब हमें यह भरोसा हो जाता है कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो जीवन की गहराइयां भी हमें डरा नहीं सकती। अगर किसी को रात के अंधेरे में अकेले सफर करना पड़े तो वह घबराता है, लेकिन अगर उसके साथ कोई हो तो उसे डर नहीं लगता। भगवान पर विश्वास वही साथ है जो हमें हर डर से मुक्त कर देता है। जब हम मान लेते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना भगवान की इच्छा से हो रही है और वे हमें संभाल रहे हैं, तो हम चिंता से बच जाते हैं और मन को गहरी शांति मिलती है। इसलिए अगर तुम्हें अपने जीवन में शांति चाहिए तो भगवान पर भरोसा रखो। अपने कंधों से अनावश्यक चिंता का बोझ उतार दो और यह मान लो कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें भगवान की योजना छिपी हुई है। जब यह विश्वास पक्का हो जाता है, तब हर परिस्थिति में मन शांत और स्थिर बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोषी है और जो मिला है उसका आभार मानता है, वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। जो हर समय अधिक पाने की इच्छा करता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि उसे जो मिल जाता है वह उसकी कदर नहीं करता, और जो नहीं मिला बस उसी के बारे में सोचता रहता है। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि जो कुछ भी हमें मिला है वह भी किसी वरदान से कम नहीं? जब हम भगवान द्वारा दी गई चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो हमें भीतर से एक अलग ही संतोष महसूस होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की महानता उसके पास कितने साधन हैं, इससे नहीं मापी जाती। वह किस साधना में लीन है, यह मायने रखता है। भवनों से नहीं, भावना से श्रेष्ठता आती है, और केवल मीठे उच्चारण से नहीं बल्कि सच्चे उच्च आचरण से मनुष्य का मूल्य बढ़ता है। इसलिए दिखावा छोड़ो और अपने भीतर ऐसा चरित्र गढ़ो जो दुनिया के लिए प्रेरणा बन सके। 2. जीवन की तुलना दूध दही से। दूध, दही, मक्खन और घी ये सब एक ही वंश के हैं, फिर भी इनकी कीमत अलग अलग है। इससे यह समझो कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म, कला और गुणों से तय होती है। 3. पचाने की कला। जीवन में जो मिले उसे पचाना सीखो। भोजन न पचे तो रोग बढ़ता है, धन न पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचे तो दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचे तो खतरा बढ़ता है, और सुख न पचे तो मुसीबतें बढ़ती हैं। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। 4. संगत का प्रभाव। पानी की एक बूंद का मूल्य इस पर निर्भर करता है कि वह कहां गिरती है। अगर वह गर्म तवे पर गिरे तो तुरंत वाष्प बनकर मिट जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती जैसी चमकने लगती है, और शंख में गिरे तो वास्तविक मोती बन जाती है। मनुष्य भी वैसा ही है, उसका भविष्य उसकी संगत तय करती है। 5. रिश्तों की सच्चाई। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। अपना वह है जो समय, साथ और समर्पण से आपको अपनाता है। याद रखो, राजनीति में रिश्ते होना अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों में राजनीति आना विनाश का कारण बनता है। 6. सब्र और क्रोध।
क्रोध अकेला आता है और सारी अच्छाइयां छीन ले जाता है। सब्र अकेला आता है और सारी अच्छाइयां दे जाता है। जो स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा वीर है। 7वां कर्म और नियति। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी पवित्र है तो घर में मथुरा और काशी है। याद रखो, कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन भी ऐसा ही है, जो झुकता है वही कुछ लेकर उठता है। 8 कठिनाइयों का रहस्य। सोने को आग से परखा जाता है और मनुष्य को दुखों से। अगर सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाएं बढ़ाओ। मुश्किलें देने वाला बड़ा नहीं होता, मुश्किलों से निकालने वाला बड़ा होता है। 9 विश्वास और अपेक्षा। लोगों से भरोसा मत मांगो, उसे कर्म से जीतो। धोखा लोग नहीं देते, धोखा वो उम्मीदें देती हैं जो हम उनसे रखते हैं। जीवन में उतनी ही तकलीफ देना जितनी खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि जो मजा तकलीफ देने में आता है वही तकलीफ जब खुद पर आती है तो आंसू ला देती है। 10वां समय और महत्व। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम्हारा समय आएगा तो भगवान तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। 11 रिश्तों और बदलाव का सत्य। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए भरोसा मांगा नहीं जाता, जीता जाता है। यह वो दौलत है जिसे कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। 12 जीवन के 5 मंत्र। दर्पण आपको झूठ नहीं बोलने देगा, ज्ञान आपको भयभीत नहीं होने देगा, सत्य आपको कमजोर नहीं होने देगा, प्रेम आपको ईर्ष्या नहीं करने देगा और विश्वास आपको दुखी और निराश नहीं होने देगा। 13वीं सही श्रोता का चयन। किसी को कुछ भी समझाने से पहले यह अवश्य समझ लो कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात समझने के लायक है भी या नहीं, क्योंकि अगर घड़े में छेद हो तो कितना भी पानी डालो वह खाली ही रहेगा। 14 नई शुरुआत का संदेश। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि फिर से बहार आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। इसी तरह जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, नई शुरुआत हमेशा संभव है। 15 सच्चा मूल्य और सेवा। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते तक पानी पहुंच जाता है। इसी तरह प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक अवश्य पहुंचते हैं। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान दे सकते हैं, इंसान नहीं। अंतिम संदेश। जीवन आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। और याद रखो, प्रेम से किया गया हर कार्य परमात्मा तक अवश्य पहुंचता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।